डे 12। आईसीयू में भी मुझे लग रहा था मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। जब मैं आईसीयू में थी ना, तब शायद डॉक्टर और नर्स को मेरी हालत की सीरियसनेस पता चल गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं। मुझे सच में लग रहा था ये बस थोड़े दिन की ट्रीटमेंट है। मतलब ट्रीटमेंट चलेगी, फिर मैं घर चली जाऊंगी नॉर्मल होकर। लेकिन क्योंकि मैंने कभी ट्रांसवर्स माइलेटिस, मतलब ये जो बीमारी है, उसका नाम तक नहीं सुना था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसी बीमारी भी होती है जो बॉडी को इतना इफेक्ट कर सकती है। अपने साथ जब पहली बार कुछ ऐसा होता है ना, तो दिमाग तुरंत मानता नहीं है। मानता ही नहीं, खुद को समझाता समझाता रहता है सब ठीक हो जाएगा। आईसीयू का वो कमरा आज भी याद है। मशीन की लगातार चलती आवाज, अचानक बार बार बीपी चेक होना, हर बार थोड़ी थोड़ी देर में नर्स का आना, और बीच बीच में वो अजीब सा साइलेंस। मेरे दोनों हाथ में सलाइन लगी थी और गले में भी, तो मूवमेंट कर पाना बहुत मुश्किल था। वैसे बॉडी तो मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, पर तब भी हिलना बहुत मुश्किल था। मैं खुद फोन भी नहीं पकड़ पा रही थी। वैसे आईसीयू में फोन अलाउ नहीं था। इतनी कमजोरी इतनी कमजोरी थी कि बस लेटे लेटे ऊपर देखती रहती थी। डॉक्टर आते थे और बोलते थे हाथ उठाओ, पैर उठाओ। डॉक्टर बोलते थे ना मूवमेंट करके दिखाओ, और मैं ताकत लगाती थी, पूरी पूरी ताकत लगाकर करती भी थी। लेकिन बॉडी ना वैसे रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। शुरुआत में मुझे थोड़ी सैडनेस, मतलब दुख होता था, इरिटेशन भी होता था, क्योंकि अंदर से लगा मतलब लगता था मैं ट्राई तो कर रही हूँ, फिर हो क्यों नहीं रहा। कभी कभी गुस्सा आता था जब बार बार वही मूवमेंट करने बोलते थे, मतलब वही हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, और मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। उस समय सबसे अजीब फीलिंग ये थी कि दिमाग पूरी तरह एक्टिव था। सब समझ आ रहा था दिमाग को, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही थी। एक दिन नर्स ना इंजेक्शन देने आई। उसने बोला मूवमेंट मत करना, मतलब हिलना मत। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली। जैसे छोटे बच्चे इंजेक्शन से डरते हैं ना, मतलब हाँ, वैसे वैसे ही। फिर अचानक मुझे खुद खुद पर हंसी आई, क्योंकि पेट पेट में सेंस ही नहीं थी। मैंने मजाक में नर्स से कहा मतलब डर तो ऐसे रही हूँ जैसे फील होने वाला है। वो भी हल्का सा हंस दी, और मैं भी उस समय हंस रही थी, क्योंकि तब मुझे अपनी बीमारी की सीरियसनेस समझ नहीं आ रही थी। आईसीयू में मोबाइल अलाउ नहीं था, लेकिन मुझे बहुत बर्डन होने लगा था बस सीलिंग देखते देखते। मतलब छत देखते देखते बस मशीन्स की आवाज़ सुनो, समय ही नहीं कटता था। फिर डॉक्टर से मैंने ना परमिशन ली। तो परमिशन ली, और मैंने मोबाइल मैंने उनको बोला प्लीज़ मुझे मोबाइल में मूवी डाउनलोड करने दो, मूवी देखने दो। उसके बाद ना फ्लाइट मोड पर मैंने मूवी देखी थी। फ़ोन फ़ोन सामने सेट करके ऐसे पेट के ऊपर रखा जाता था, और मैं बस लेटे लेटे स्क्रीन देखती रहती थी। आज सोचती हूँ तो अजीब लगता है। एक एक तरफ मेरी बॉडी ऑलमोस्ट जवाब दे रही थी, जवाब दे चुकी थी, और दूसरी तरफ मैं मूवीज देखकर खुद को समझा रही थी कि सब नॉर्मल हो जाएगा। मुझे लगता था आज नहीं तो कल, एक दो दिन में फर्क दिखेगा। इतना बड़ा कुछ नहीं होगा। शायद इंसान शुरुआत में रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। दिमाग मतलब खुद को अ, बचाने के लिए पकड़े रहता है। लेकिन धीरे धीरे समय निकलने लगा, और चीजें उतनी जल्दी ठीक नहीं हो मतलब हुई जितना मैं सोच रही थी। फिर अंदर कहीं हल्का हल्का डर शुरू हुआ, बहुत जोर से नहीं, बस धीरे धीरे। उस रात आईसीयू में लेटे लेटे भी मैंने ये सोच रही थी बस थोड़ा टाइम, और फिर मैं चलकर घर चली जाऊंगी। मुझे कहाँ पता था कि अगले कुछ दिनों में डॉक्टर जो बोलने वाले थे, उसे सुनकर मेरी दुनिया बदलने वाली है। और सच बताऊं,
अगर उस समय मुझे पहले ही पता चल जाता कि आगे मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, तो शायद मैं वही अंदर से टूट जाती। लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। बाकी कहानी आगे बताऊंगी आईसीयू की, और भी कि मैंने कौन सी मूवी देखी, कैसे मतलब डॉक्टर ने परमिशन दी और उन्होंने डॉक्टर ने क्या कहा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो पूरी तरह से हिम्मत हार चुके हैं या फिर सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।